बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। इनफैक्ट सिलसिला है यू आस्क फॉर इट, यानी आपने पूछा और आपके सवाल और जवाब। और इस दफ़ा का सवाल बहुत ख़तरनाक है। मरियम ने पूछा है कि मेरे शौहर को मुझे मारने की आदत है और मैं ज़िंदगी में इस तकलीफ़ के साथ जी रही हूँ, मैं क्या करूँ। ये बहुत अहम इशू है, ये बहुत सारे घरों में है और उन बच्चियों के साथ भी हो जाता है जिनकी शादी अभी नई होती है। पर जिन ख़वातीन के यहाँ 4-5 बच्चे हों और बच्चे बड़े हो रहे हों, अगर उनका मियाँ मारने से बाज ना आए तो उन्हें क्या करना चाहिए। और वैसे इस पर भी गौर होना चाहिए कि मियाँ को मारने की आदत ये पड़ी क्यों और किसने ये आदत डाली। इससे पहले कि इतने सीरियस मसले पे हम बात करें, आमना अफजल कहती हैं कि सर आपकी बातें दिल का बोझ हल्का कर देती हैं। आमना बेटा बहुत शुक्रिया। फ़ायज़ा ज़ीशान ने लिखा है कि एंगर मैनेजमेंट के लिए रजिस्टर कैसे होना है। इट्स वेरी इजी। हमारे जितने भी कोर्सेज़ हैं उनके रजिस्टर होने के लिए बिल्कुल आसान तरीका है। 2000 रुपये जमा कराएँ ईजी पैसा या जायज़ कैश में 0300 946 8746 और उसके बाद अपना नेम, ईमेल और व्हाट्सएप, 3 चीज़ें आपने हमको व्हाट्सएप कर देनी है इसी नंबर पे। और फिर वो कोर्स आपके लिए 50 घंटे अवेलेबल रहेगा। एक सहूलत आपको और भी हम दे रहे हैं कि आप वो कोर्स अपने बेटे या बेटी के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली ये कोर्स एक ही बंदे के लिए होता है, लेकिन हम आपकी सहूलत के लिए ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको दे रहे हैं कि आप जब वो खुद कर लें तो उसी दौरानिए में अपने बेटे या बेटी को भी करवा दीजिए, या अगर आपका मियाँ ज़्यादा तंग कर रहा हो तो उसको भी करवाया जा सकता है। अच्छा जी, बिन्नत नफीस ने लिखा है कि 90 गम दूर करने का नुस्खा बहुत अच्छा था। ये किसी भी जेंडर के लिए नहीं है, ये तो सभी के इस्तेमाल के लिए है। जो भी इस्तेमाल करेगा इसका फैज़ पाएगा। और वर्सटिलिटी ने लिखा कि सर आप ससुर वालों की साइड लेते हैं, आप उनके ज़्यादा सगे लगते हैं। अच्छा बच्चे, अगर ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। तो उसका तरीका ये कि उन्होंने मेरी खिदमत की होगी, मुझसे मोहब्बत की होगी, मेरा ज़्यादा ख्याल रखा होगा, तो आप भी रख लीजिए। जो भी सुनेगा उसके दिल पे कहीं ना कहीं असर तो होता है। जो भी फूल के पास बैठेगा खुशबू तो उसको आएगी। आप जहाँ बैठते हो, जो सोचते हो, इनफैक्ट आपकी राय वही बन जाती है और आप उसी का भुगतते हो। मिसेस शाहजार ने लिखा है, सर आपने मेरी आंखें खोल दी, फरिश्ता बन के मेरी ज़िंदगी में आए। मैं तो हर लम्हे आने वाले दिनों को अब कंपोज करके जीने का सोच रही हूँ, मुझे नाकामी ज़िंदगी में नहीं चाहिए। मिसेस शाहजार, ये बहुत उम्दा थॉट है। इनफैक्ट जब हम सोच लेते हैं कि हमने नाकाम नहीं होना तो फिर कामयाबी का रास्ता खुल जाता है। जब तक वो रास्ता खुला हुआ होता है, जितनी लड़कियों को या लड़कों को ये यकीन होता है कि क्या करें, हमने तो नाकाम ही होना है, बिलीव मी वो डेफिनेटली नाकाम होते हैं। कामयाबी सिर्फ उनको मिलती है जो विनिंग को ईमान की सूरत जीते हैं। व्हेन एवर यू आर डिटरमिन्ड कि यस आई हैव टू विन। रब ने मुझे और आपको दुनिया में नाकाम होने के लिए, रुस्वा करने के लिए, परेशान होने के लिए तो नहीं भेजा। ये तुम्हारा अपना चॉइस होता है। यानी जब जब आप उस ट्रैक को ले लेते हैं जो फास्ट ट्रैक होता है, तो ज़ाहिर है आप बाकियों से पहले और बहुत आगे जाते। जब आप स्लो ट्रैक पे जाते हो तो भारी गाड़ियों के लिए होता है और वो सड़क में हम्प्स भी ज़्यादा होते हैं। तो ज़िंदगी का ट्रैक आपने चुनना है। अच्छा जी, अब आते हैं शौहर की मार के मसले को। पहले हम इनका जो सवाल है वो पूरा पढ़ लें। वो कहते हैं मेरी ज़िंदगी जहन्नम बन चुकी है, 3 बच्चे हैं, वो भी मेरे ख़िलाफ़ हैं, और मेरा मियाँ मेरी नाक और हाथ की हड्डी तोड़ चुका है वक्तन फ़क्तन। मैं हक बात कहे बिना नहीं रह सकती। बंदा पूछे कि आपने हक बात का कोई हलफ उठाया हुआ है? वो सरकारी अफसर है, औरतों का शौकीन है, मैं गरीब ख़ानदान से हूँ, वापस नहीं जा सकती। ससुर सास भी मेरे मियाँ को नहीं रोक सकते। शौहर अपनी नंगी तस्वीरें बनाता है और अपनी दोस्तों को, सहेलियों को भिजवाता है, और ये बात मेरे बच्चे मुझको बताते हैं, चूँकि वो बाप के कमरे में सोते हैं और बाद में मुकर जाते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। मगर मैं भी शर्मन टैंक की तरह तब तक गोलाबारी करती रहती हूँ जब तक शौहर मुझ पे हाथ नहीं उठाता और फिर मेरी इकद को हड्डी तोड़ नहीं देता। शर्मन टैंक एक गोलाबारी करने वाला बड़ा टैंक किसी ज़माने में मशहूर था, ये रशियन था। तो बस तकफिरल्लाह बीबी, आपने जितने ये हक़ाइक़ बयान किए हैं ये तो आंखें खोल देने और कानों से धुआं निकालने वाले हैं। अल्लाह की बंदी, पीछे जाने का रास्ता नहीं है। और मेरे रब ने आपको 3 बच्चों से, उसमें 2 बेटे हैं, 1 बेटी, उससे नवाज दिया है। अल्लाह का शुक्र करो, अच्छा घर मिला,
अच्छी जगह मिली और उन बच्चों की तरबियत करो, उन्हें अपनी मोहब्बत में मुब्तला करो। ये जो मियाँ आपका है, देखिए याद रखिए इस बात को, हमेशा पल्लू से बांध के रखिए। जो मियाँ पावरफुल होगा और ताकतवर होगा इख्तियार में, सरकारी हो या गैर सरकारी, वो बाहर बहुत उसका मुकाम और मर्तबा होता है। घर में आप या तो उसके लिए दुआ करके उसको विन कर सकते हो, बदल सकते हो, या उसकी खिदमत करके। तीसरा रास्ता हो तो आप उसको छोड़ दो, छोड़ के वापस घर चले जाओ और फिर गुर्बत में और कसम पुरसी की हालत में चले जाओ। तो दिस इज़ नॉट अ गुड चॉइस। ये चॉइस बिल्कुल शुरू में हो सकता है, पर हर लड़की ये चाहती है कि उसको इज़्ज़त मिले, हर लड़की ये चाहती है कि वो अच्छे घर में रहे, अच्छे ख़ानदान में रहे। रब ने आपके बच्चों के लिए उनके मुंह में सोने का लुकमा डाला है। तो अब जो काम आपको करना चाहिए, बच्चों को बहुत आला तालीम ना दिलवाइए, बच्चों को बहुत अच्छे इंसान बनाइए, बच्चों को बहुत मेहरबान इंसान बनाइए, बच्चों को करैक्टरफुल बनाइए। करैक्टरलेस तो घर में एग्जाम्पल मौजूद है, उसका आप कुछ नहीं कर सकोगे। लेकिन जो आपको अब मैं गुजारिश करने लगा हूँ जी, आपको भी और उन बाकी सारी ख़वातीन को और लड़कियों को जिनको मार पड़ती है। देखिए बच्चे को हम कब मारते हैं? जब वो ज़िद करता है, जब एक बात कही, 2 दफ़ा कही, 3 दफ़ा फिर भी वही हरकत करेगा तो हम मारते हैं उसको। दफ्तर में हम उस बंदे को रखते हैं जो हमारी बात माने, जो हमें ओबे करे, जो हमें फॉलो करे। जो हमारी बात ना माने या दूसरों के सामने में, वर्कर के सामने आके हमको चैलेंज कर दे, चैलेंज करने से हमारी बेइज्जती होती है, हमारा जो रुतबा है, मुकाम है, मर्तबा है, वो एट स्टेक लग जाता है। तो इनफैक्ट हम किसी ऐसे बंदे को अपने दफ्तर में, अपने आसपास, इवन अपने दोस्तों में रहने नहीं देते जो हमारी बेइज्जती करे। तो आप तो उनकी बीवी हो, जब भी वो आते हैं और जो वो हरकतें करते हैं गंदी, गलीज या इससे भी गंदी, आपके ज़ुम्मे नहीं है उनको रोकना, आप उसको रोक नहीं पाते। आपके बच्चे देख रहे हैं तो बच्चे बिगड़ रहे हैं। बच्चों के लिए आप एक ऐसी मशीन हो कि जो जैसे आप आवाज़ डालते हैं वहाँ से निकलती है और वो आपका तमाशा देखते हैं। उस मौके पे मैंने ऐसे घर भी देखे हैं जहाँ बेटे अपने बापों से लड़ पड़ते हैं कि हाउ डेयर तुमने हमारी माँ पे हाथ क्यों उठाया। माएँ बेटों के जवान होने का इंतज़ार करती हैं कि वो उनकी इज़्ज़त बचाएंगे, उनको मार से बचाएंगे, ज़ाहिर कोई और नहीं बचा सकता। तो आप अजीब हैं, वो आपके बच्चों को आपने अपने साथ ऐसे जोड़ भी नहीं सके कि वो आपकी हिफाजत कर सके, वो आपकी इज़्ज़त कर सकें, वो आपसे मोहब्बत कर सकें। आने वाले दिनों में क्या आपने खुदकुशी करनी है? यानी उस घर में अकेले बेवकत रह के, ये वक़्ती आपकी अपना चॉइस है, ये इस बेवकत होने को आपने खुद डिज़ाइन किया है। आपको अपने मियाँ के बारे में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिले जो नामुनासिब हो तो किसने आप पे वाजिब किया है कि आप वहीं खड़े होकर नारे लगाना शुरू कर दो कि तुम्हारी ऐसी की तैसी। आप कहते हैं मैं शर्मन टैंक हूँ। जो टैंक ज़्यादा गोलाबारी करता है, दुश्मन हमेशा सबसे पहले उसके प्रक्षे उड़ा देता है, सबसे पहले उस पर बमबारी होती है, और चाहे वो जहाज़ों से हो, चाहे वो ज़मीनी तोपों से हो, एंड टारगेट करके उसको मारा जाता है। तो अल्लाह की बंदी, आप उसकी बीवी हो, उसकी बीवी बनो। आप उसकी ना तो माँ हो, आप उसकी ना हुक्मरान हो, ना उसकी बॉस हो। ये जो काम उसको ठीक करना चाहिए था, उसकी माँ को सिखाना चाहिए था, उसने नहीं सिखाया। ये काम अब अल्लाह उसको रोक सकता है या उसको मना कर सकता है, उसकी रूह अंदर से बदले तो हो सकता है। इस काम को स्वाय दुआ के आप उसके रास्ते में, ये जो बड़े ट्राले जा रहे होते हैं 20-20 व्हीलर, आप इसके आगे खड़े होकर उसको रोक सकते हो? फना हो जाओगे, नीचे कुचले जाओगे, रगड़े जाओगे। तो ऐसी सारी ख़वातीन जो अपने आप को पता नहीं पुलिस का सिपाही समझ के या क्या समझ के अपने मियों के आगे आ जाती हैं, मैं उनकी साइड नहीं ले रहा, वो गलत कर रहे हैं, उनको आप पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, ये कमीनगी है, घटियापन है, गैर इंसानियत है, इस पे उनको पुलिस को दे देना चाहिए, वो जेल चले जाएं, पर रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। जितनी लड़कियां बैरून मुल्क पाकिस्तान की अपने मियाँ की मारपीट के बाद शिकायत करती हैं पुलिस में, पुलिस आके उनके मियाँ को पकड़ के ले जाती है, फिर पुलिस उनकी बेइज्जती करती है, फिर उनको थाने रखती है, हवालात रखती है, फिर वो ज़ेरे निगरानी आ जाते हैं। उसके बाद वो रिश्ता कैसे चल सकता है? उस बेइज्जती और रुसवाई के बाद जब भी वो उस रडार के नीचे भी आगे कानून के, फिर वो रिश्ता नहीं चल पाता, उस लड़की को अलग कर दिया जाता है, उस आदमी को अलग कर दिया जाता है। तो आप अपने घरों में, ख़ासतौर पे पाकिस्तानी सोसाइटी में, जब भी मियाँ कभी आप पे हाथ उठाए, एक तो मेहरबानी करें उसको बदनाम करने के लिए सब लोगों को बताना मत शुरू कर दिया करें। जहाँ बेइज्जती हो
उसको रोकते हैं, उसको फैलाते नहीं हैं। फिर सोचते हैं कि मेरी बेइज्जती किस वजह से हुई। हर मियाँ पागल नहीं होता, ना सांड होता है ना बैल होता है कि आते ही आपको टकरे मारने लग जाए। आप उसके आगे मत आइए। जिन चीज़ों से उसे शदीद दौरा पड़ता है रद्द-ए-अमल का, अपने आप को उससे बचाइए। याद रखिएगा, इंसानों का मामला भी जानवरों जैसा होता है। जब भी आप उनके आगे आके रास्ता रोकते हैं या उनकी राह में हायल होते हैं तो उनको एक ही काम आता है, वो टकरे मार के, टोड मार के आपको साइड पे करेंगे और अपना रास्ता बना लेंगे। तो ये जो मर्द लोग हैं, आपकी अपनी ज़िंदगी जहन्नम जो बनी है आपके अपने हाथों बनी है। आप इसको मेहरबानी कीजिए, अपनी उन आदतों को जो आपने अपनी नाक तोड़वाई है, अपना हाथ तोड़वाया है, वो दर्द सहा जो आपकी रूह पे बोझ है वो इससे कहीं ज़्यादा है। तो प्लीज़ आने वाले दिनों में आप इन अपनी आदतों को रोकिए और उसकी राह में आने से अपने आप को रोक दीजिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।